नेक्स्ट है थाइमिक हाइपरप्लेजिया। अब इनलार्जमेंट हो जाए थाइमस की, या फिर फेलियर हो जाए टू इन्वोल्यूट, यानी इन्वोल्यूट नहीं कर रहा और बढ़ता जा रहा है, तो वो प्रोड्यूस कर देगा थाइमिक हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया जो है वो यूजुअली एसोसिएटेड होता है कि उसमें लिम्फोइड फॉलिकल्स अपीयर कर जाते हैं मेड्यूला की ऑफ द थाइमस के अंदर, और इनको हम कहेंगे थाइमिक फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। मोस्ट कॉमन कॉज इस फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया का थाइमस में है कि मायस्थीनिया ग्रेविस। और जो कम लेस कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें एडिसन डिजीज़ में भी हाइपरप्लेजिया होता है, ग्रेव्स डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, स्क्लेरोडर्मा एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। अगली कंडीशन है थाइमोमा। बहुत ही कॉमन ये प्राइमरी ट्यूमर है जो कि एंटीरो सुपीरियर मेडिस्टिनम में मौजूद होता है। एंटीरो सुपीरियर, इसको हम थाइमोमा कहते हैं। आल्दो थाइमस जो है हमारा लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन है, जो टर्म थाइमोमा है वो हम यूज़ करते हैं एपिथेलियल ओरिजिन के ट्यूमर के लिए। बहुत से पेशेंट्स जो है इसमें ज़्यादातर मोस्टली एडल्ट्स होते हैं। हाफ ऑफ द केसेस में थाइमोमा एसिम्प्टोमेटिक रहता है और ये एक्सरेज में एक्सीडेंटली असल में डिस्कवर होता है। ठीक है, बाकी पेशेंट्स में और भी साथ कंडीशन हो सकती हैं, जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस वालों को ये होगा, या फिर लोकल सिम्टम्स भी किसी को होंगे, कफ, डिस्निया, चेस्ट में पेन होगा। जब हम इसमें मॉर्फोलॉजिक फीचर देखेंगे तो ये ट्यूमर जो है ना हमें ग्रॉसली 5 से 10 सेंटीमीटर का जो है नज़र आएगा डायमीटर में, और इसका 150 ग्राम का वज़न होगा। सेक्शन जो है इसका सॉफ्ट होगा, येलोइश उसमें नज़र आएगा, लोब्यूलेटेड होगा। या तो ये होमोजेनस होगा या फिर इसमें सिस्ट मौजूद होंगी। क्यों सिस्ट हैं? क्योंकि इसमें हेमरेज और नेक्रोसिस पाई जाएगी। ठीक है, और जब माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो बहुत ही थिक फाइब्रस कैप्सूल होगा जो कि ऐसे एक्सटेंड कर रहा होगा, कोलेजिनस सेप्टा ट्यूमर के अंदर जा रहा होगा और उसको डिवाइड कर रहा होगा लोब्यूल्स में। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी जो है वो लोब्यूल की जब हम देखेंगे तो उसमें हमें वेरियस पैटर्न मिलेंगे। ट्यूमर जो है वो न्योप्लास्टिक एपिथेलियल सेल का बना हुआ है और उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ नॉन न्योप्लास्टिक लिम्फोसाइट्स भी मौजूद है। थाइमोमा जो है वो दो तरह का, मतलब फॉलोइंग तरह का हो सकता है। एक बिनाइन थाइमोमा है, दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन थाइमोमा बहुत कॉमन है। इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल जिस तरह के मेडुला में होते हैं ना, उसी तरह के होंगे, और इसीलिए हम इसको मेडुलरी थाइमोमा कहते हैं बिनाइन वाले को, क्योंकि मेडुला जैसे एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं इसीलिए। दूसरा मैलिग्नेंट थाइमोमा, ये इतना कॉमन नहीं है, और फर्दर इसकी और फर्दर दो टाइप्स है। टाइप 1 है मैलिग्नेंट की, जो साइटोलॉजिकली तो बिनाइन की तरह दिखती है, लेकिन ये बहुत अग्रेसिव टाइप है। टाइप 1 एग्रेसिव है और ये मेडिएस्टिनल स्ट्रक्चर्स को लोकली इन्वेड कर जाएगी। दूसरी मैलिग्नेंट में है टाइप 2, इसको हम थाइमिक कार्सिनोमा कहेंगे, और इसके जो साइटोलॉजिक फीचर हैं वो कैंसर की तरह है। फर्दर जो सब टाइप्स हैं एपिथेलियल मैलिग्नेंसीज की, उनमें स्क्वामस सेल टाइप भी हो सकती है और लिम्फो एपिथेलियल टाइप भी। ठीक हो गया। फिर कह रहा है कि थाइमोमास जो है ना वो नॉन है फॉर देयर एसोसिएशन विद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। रट लें इस बात को कि थाइमोमास जो है उनकी एसोसिएशन है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से, यानी ये फर्दर जो है वो हार्मोन्स वगैरह वगैरह एंडोक्राइन जो है सिक्रीट करेंगे। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में और क्या आ जाता है? मायस्थीनिया ग्रेविस मोस्ट कॉमन इसमें होगी, हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया, एरिथ्रोइड हाइपोप्लेजिया यानी प्योर रेड सेल का एप्लेजिया, पेरिफेरल टी ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि एसोसिएटेड होती हैं अदर सिस्टेमिक मैलिग्नेंसीज के साथ। ठीक है, दैट्स इट, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हेमाटोलॉजी एंड लिम्फोरेटिकुलर टिश्यूज़ यूनिट हमने 14 जो है वो कंप्लीट कर लिया है वैसे हर्ष मोहन से। ठीक है।